अगर मैं आपसे कहूँ मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? नहीं ना, लेकिन मेटावर्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफ़ी पुराना है, सिर्फ इसको एक नए तरीके से ब्रांड किया गया है और मार्केट किया जा रहा है मेटावर्स वर्ड के नाम से। मेटावर्स एक्चुअली दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, मेटा और वर्स, जिसका मतलब है एक अलग दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल परे है। हमने ओमनीवर्स सुना है, मल्टीवर्स सुना है, सुपर हीरो मूवीज में मल्टीवर्स वर्ड बहुत आता है, लेकिन ये मेटावर्स आखिर क्या चीज है? मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जो हाइपर रियलिस्टिक है और इमर्सिव और इंटरैक्टिव होगा। तो आप इस वर्ल्ड में कैसे एंटर कर सकते हैं? एक गियर होगा जो आप एआर रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में ऑलरेडी हम यूज करते हैं उसको। और वो कैसे डिफरेंट है? क्योंकि वो एक 3D वर्ल्ड होगा और हो सकता है आगे चल के 5D 7D भी हो जाए, क्योंकि मेटावर्स मेरी हर उस फिक्शन को, कल्पना को सच करेगा जो मैंने सोची है, जो मैं चाहती हूं, जो मैं करूंगी, वो सब चीजें मेटावर्स मुझे देगा। मेटावर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर आप करेंसी यूज कर सकते हैं, लैंड बाय कर सकते हैं, लोगों से सोशलाइज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, फ्रेंडशिप्स कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सोशल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप मेटावर्स में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर मेटावर्स इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है कि फेसबुक जैसे ब्रांड ने अपना नाम ही बदलकर, कंपनी का नाम ही बदलकर मेटा रख लिया। मार्क जकरबर्ग ने ऐसा क्या देखा मेटावर्स में कि उन्होंने अपना सारा प्राइम फोकस इस मेटावर्स पर डाल दिया? तो टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप हो चुकी है कि आप जो सोच रहे होंगे, जो सोचेंगे, वो तक पता लगने वाला है मेटावर्स की दुनिया में। फर्ज कर लीजिए कि आपको किसी फलानी जगह पर पलक झपकते पहुंचना है, तो इस मेटावर्स में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि आप पलक झपकेंगे और उस फलानी कंट्री में पहुंच जाएंगे घर बैठे हुए, बिना 1 रुपया खर्च किए। चाहेंगे किसी अपने दोस्त से मिलना है या कहीं जाना है या कोई शॉपिंग करनी है, कोई गेम खेलनी है, और आप सिर्फ और सिर्फ उस मेटावर्स में एंटर करेंगे और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर लेंगे। कितना एम्पावरिंग फील होता है, मतलब बाउंडलेस है। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वो है ना अपनी भगवान है, वही फील कराएगा मेटावर्स आपको। लेकिन फिर भी अगर मैं मेटावर्स के बारे में बात करूं और इसको एक्चुअली ह्यूमन लाइफ से रिप्लेस करने की बात करूं, तो मुझे डर लगेगा, क्योंकि मेटावर्स एक सच्चाई नहीं है, ये एक काल्पनिक दुनिया है। यहाँ पर आप सब कुछ कर सकेंगे मगर काल्पनिक तरीके से, सच में नहीं होगा। बस आपको उसका एक्सपीरियंस होगा जो इतना रियल होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सच में हो रहा है आपके साथ। जैसे अगर आप किसी कार को राइड करेंगे और आपको, जैसे हम ऑलरेडी अभी 70 मूवीज में भी देखते हैं कि आपकी सीट हिलती हैं, या आप अगर किसी ऐसे जंगल के एरिया में जाते हैं तो उन पत्तियों की सरसराहट आपको पैरों में महसूस होती है। ये सारी रियलिटीज आपको इस मेटावर्स में फील होंगी, एक और बेहतर एक्सपीरियंस देंगी और ब्यूटीफाई करके दिखाया जाएगा। तो लेकिन अगर मैं इसकी स्टोरी टेलिंग की बात करती हूँ या इस आइडिया की बात करती हूँ, इस कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, तो मैंने आपसे बोला है कि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ वहां से उठाया गया है। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ मेटावर्स की। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आखिर कहां से आया? अगर आपने पहले कभी सुना है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अंतर ध्यान हो गया, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ये बहुत टर्म यूज होती है, अंतर ध्यान हो गए, या उन्होंने रूप बदल लिया और एक सुंदर युवती बन गए, रूप बदल के पक्षी बन गए, या उड़ने लग गए हवा में। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ये हमारी फिक्शन है, हमारी कल्पना है कि ऐसा किसी इंसान ने कर लिया। ये सच हुआ या नहीं हुआ, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बात करूंगी इस कॉन्सेप्ट की और इस फिक्शन की। तो मेटावर्स एक्चुअली आपकी इसी फिक्शन को आपको एक्सपीरियंस कराएगा कि ये सच में हो रहा है आपके साथ। आप सच में एक बर्ड बन गए, आप सच में एक जगह पे पहुंच गए पलक झपकते ही, आप सच में आपने अपना रूप बदला, क्योंकि मेटावर्स में अवतार्स भी होते हैं, और अवतार कोई आज का वर्ड नहीं है, एक तो ये हिंदू माइथोलॉजी से लिया भी गया है, और अवतार्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं। स्पेशली आईफोन में या फेसबुक में तो अवतार्स होते ही हैं जो हमारे फेस के आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन मेटावर्स के अवतार्स इनसे अलग कैसे होंगे? ये सुपर रियलिस्टिक होंगे कि ये आपके रियल सेल्फ से बहुत हद तक मेल खाएंगे, और ये 3D होंगे। तो जब आप एक
अपना अवतार सेट करेंगे, आपके पास ये फ्रीडम भी होगी कि आप अपने अवतार चेंज कर सकते हैं, अपनी अपीयरेंस पूरी चेंज कर सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग? तो जब आपको इतनी फ्रीडम मिल गई है तो डर किस बात का है? या हम कहें कि फिर भी किस बात को लेकर चिंता होगी? होगी चिंता हमारी रियल लाइफ को लेकर और हमारा उस चीज का हम पर क्या असर पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ एनिमेशन की। एनिमेशन मूवीज में डिज्नी की इतनी एनिमेशन मूवीज आई हैं जो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर डिफाइन करती हैं और उनके बेस पर टेक्नोलॉजी ने बहुत बहुत आगे बढ़ी है, बहुत कुछ किया है उन मूवीज से इंस्पायर होके, मोटिवेट होके। सबसे जो क्लोजेस्ट मेटावर्स की अगर मैं मूवी बोलूँ, मेटावर्स से जो बहुत क्लोज मेल खाती है, वो है वॉली, जो डिज्नी की एनिमेशन मूवी है। अगर आपने नहीं देखी वॉली तो आप आज ही जाकर वॉली देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पर इंसान पहुंच जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है कि उसके बाद क्या हुआ, उसके इफेक्ट्स क्या हुए। देखिए, टेक्नोलॉजी और साइंस अगर आपकी लाइफ में पूरी ही इमर्स हो जाएगी, घुस जाएगी पूरी आपके अंदर, तो आपकी एग्जिस्टेंस तक खतरे में पड़ सकती है, ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस तक खतरे में पड़ सकती है। और यही इन मूवीज में दिखाया गया है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। मेटावर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है वो उस मूवी में है कि वो इंसान को इतना कंट्रोल करने लग जाएगा कि एक टाइम के बाद एक ईवल मेंटालिटी भी आ सकती है। हालांकि मेटावर्स में अब तक ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो क्राइम रेट हम रियल लाइफ में देखते हैं, या जो हम पेन देखते हैं, या जो ऐसे चैलेंजेस देखते हैं, वो वहां पर नहीं है। सब कुछ खुशहाल है भाई, सब कुछ हैप्पी है, आपको कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत है। आपको कहीं जाना है, आप पहुंच गए, आपको दोस्त बनाने, आपने दोस्त बना लिया, आपको अपना अपीयरेंस चेंज करना है, आपने अपना अपीयरेंस तक चेंज कर लिया। लेकिन जब आपको इतनी फ्रीडम, बाउंडलेस फ्रीडम मिल रही है, तो उसके बाद उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे और जरूर होंगे। तो इस चीज को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ तक पॉजिटिव जा रहे हैं और हमें कहाँ पर रुकना है। तो अगर मेटावर्स इस हद तक हमारी लाइफ में घुस गया कि हम उसी में रहने लग गए, तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक, आप वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको देर आर सम लिमिटेशंस कि आप इसके आगे नहीं कर सकते या ये चीज नहीं कर सकते, तो कह सकते हैं कि बचने के चांसेस है। वरना हम धीरे धीरे कलयुग ऐसे ही शायद खत्म होगा कि टेक्नोलॉजी उसको खा जाएगी। यूजुअली अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? एस्केपिज्म। हमें चैलेंजेस नहीं चाहिए, हमें पेन नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए। लेकिन सच तो यही है कि लाइफ यही इन्हीं चीज़ों से कंप्लीट होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा, कोई चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, तो ह्यूमन साइकी पे ये असर पड़ेगा कि वो रिजेक्शंस को नहीं ले पाएगी। कह सकते हैं कि हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, डिल्यूजन्स में रहेंगे लोग। ज़्यादातर लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि आप एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन सकते हैं, कि आपको हर वक्त उस अवतार में ही रहना है, और अगर कोई चीज़ उससे उलट होती है या आपके इच्छा के मुताबिक नहीं होती है तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमैनिटी पर और ह्यूमन साइकी पर इस मेटावर्स का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप उसको लिमिट कैसे करोगे और आप उसको कैसे लोगों को उसके हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाने वाले हैं? कि कुछ ड्यूरेशन तक ही आप यूज कर सकते हैं मेटावर्स, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या आप लेकिन जो कंपनीज हैं जो इसको बना रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा होगा, क्योंकि पैसा सब कुछ है भाई, कंपनीज को पैसा कमाना है। और फेसबुक जैसी कंपनी, मार्क ज़करबर्ग क्यों नहीं ऐसा चाहेंगे कि लोग पूरे मेटावर्स में ही रहें और पैसा छापते रहें मार्क ज़करबर्ग। लेकिन स्टिल मैं उम्मीद करती हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबल कंपनीज होंगी वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगी कि आप कोई भी इसको मिस यूज ना कर पाए, स्पेशली यंगर जनरेशन। आप सोचिए, अगर एजुकेशन भी आ गई मेटावर्स में, और आएगी, तो क्या होगा? अब ब्रांडिंग की बात करते हैं, ब्रांड स्टोरीज की, स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आएंगे जो मेटावर्स पर बनेंगे या मेटावर्सेस बनाएंगे, या कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो मेटावर्स पे खुद को एडवर्टाइज करेंगे। बहुत सारी एजेंसीज होंगी। हो सकता है मुझे अगर लैंड मिले, मुझे जगह मिले, मैं वहां पर लैंड परचेज करके खुद को एडवर्टाइज करूँ, तो बहुत हर कोई अपने आप को मेटावर्स पे डालना चाहेगा, क्योंकि भाई करें तो क्या करें, सारी दुनिया वहीं जा रही है, तो हम इस दुनिया में बैठकर क्या करेंगे? हमें भी वहीं जाना पड़ेगा जहां लोग होंगे। तो सोशलाइजिंग के वे में मेटावर्स इज अ ग्रेट थिंग। एडवर्टाइजिंग के लिए मेटावर्स इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और बहुत लिमिटलेस है वहां पर। तो अभी आप ये सोच लो कि आप जिस प्लैनेट पे बैठे हो, वहां से उठ के आप एक नए प्लैनेट पे जाने वाले हो, जहां पर जगह ही जगह है,
जहाँ पर लोग ही लोग हैं, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बहुत कुछ मिलेगा मेटावर्स में, बस उसको लिमिट करने की बात है। तो उसको कैसे लिमिट करेंगे वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। लेकिन फ्यूचर जो हमें एनिमेटेड मूवीज के थ्रू पता चलता है वो यही है कि या तो ह्यूमैनिटी जीतेगी या टेक्नोलॉजी जीतेगी, और हैप्पी एंडिंग के लिए ह्यूमैनिटी को ही जीतना पड़ेगा। हर कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहेगा। जो लोग टेक सैवी होंगे, जो यंगस्टर्स होंगे, वो ज़रूर ज़रूर इस चीज़ को यूज़ करना चाहेंगे। तो कैन यू इमेजिन कि हमारे छोटे बच्चे, और उन्होंने हर वक्त एक वो AR ऑडियो विजुअल वाला वो गियर लगा रखा है, एंड अगेन दे आर ओनली यूजिंग दैट। जैसे गूगल ग्लासेस आए थे कि एक टाइम पे आए थे और फ्लॉप हो गए थे बिकॉज ऑफ देयर शेडी अपीयरेंस ऑल्सो। ये भी थोड़ा सा शेडी लगेगा, हो सकता है हर कोई ना अपनाए, और स्पेशली इंडिया जैसी जगह पर हो सकता है लोग इसको ज़्यादा इजीली या तो ना यूज़ करें या करना ना चाहें, क्योंकि आपको बार बार उसमें रहना है, उस जोन में रहना है। जैसे आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं उनके यहाँ पर ना एक वो लगा दिया जाता है, एक फ्लैप टाइप का, ताकि वो इधर उधर ना देख सके, सिर्फ सामने देखें इधर। वही ऑडियो विजुअल रियलिटी जो है वही चीज़ है कि आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना, आप बस उसी में रहिए, उसी में खोए रहिए। तो ये एक मुझे लगता है बहुत ही वियर्ड होने वाला है, और मुझे ये भी पता है लेकिन कि लोग टूट के बरसेंगे, इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, ये सुपर हिट होगा। बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम लोग इससे डरने भी लगेंगे, इसको मिसयूज भी करने लगेंगे, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी को लेकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। क्या राय है मेटावर्स के बारे में, मुझसे शेयर कीजिए। इस टॉपिक को मुझे थोड़ा और डिस्कवर करना है, इस पर मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ मेटावर्स के ऊपर, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। मुझे फिक्शन बहुत अपील करती है, और मुझे लगता है कि हमें अभी इसको लोगों को एजुकेट करना है मेटावर्स के बारे में, और इसको थोड़ा और स्टोरीफाई करेंगे कि कैसे इसको स्टोरीफाई करें, इसको इसकी और क्या कहानियां हैं, इसकी और क्या हिस्ट्री है, हम इसको कहाँ कहाँ लिंक कर सकते हैं, हाउ कैन वी कनेक्ट द डॉट्स। सो मेरे चैनल पर बने रहिए जिसका नाम है स्टोरीफाइंग शिट। दिस इज मी शिवांगी साइनिंग ऑफ।